धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर स्पष्ट करने की मांग वाली मेरी पीआईएल पे आज कोर्ट में सुनवाई हुई। मैंने माननीय कोर्ट को बताया कि धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर होता है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म समानता सिखाता है, रिलीजन भेदभाव करना सिखाता है। धर्म यूनिवर्सल जस्टिस सिखाता है, रिलीजन जस्टिस अमंग रिलीजन सिखाता है। धर्म बोलने की आज़ादी देता है, सोचने की आज़ादी देता है, लिखने की आज़ादी देता है, कला की आज़ादी देता है, भोजन की आज़ादी देता है, वस्त्र की आज़ादी देता है। जबकि रिलीजन ना आपको अपनी पसंद का कपड़ा पहनने की आज़ादी देता है, ना आपको शास्त्रार्थ की आज़ादी देता है, ना सोचने की आज़ादी देता है। अल्टीमेटली रिलीजन लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाता है और धर्म लोगों को मानसिक रूप से स्वतंत्र करता है। हमारे संविधान में लिखा है आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये धर्म है, रिलीजन बिल्कुल इसके ठीक खिलाफ है। आर्टिकल 15 कहता है जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ये धर्म है। रिलीजन तो बाकायदा भेदभाव करना सिखाता है कि भाई ये हमारे मजहब का है, ये हमारे मजहब का नहीं है, इसलिए सब एक समान नहीं, इससे भेदभाव किया जा सकता है। रिलीजन तो कहता है बिलीवर नॉन बिलीवर, जो मानने वाला है, जो नहीं मानने वाला। रिलीजन तो सिखाता है पाक नापाक, जो मान रहा है वो पाक, जो नहीं मानता है नापाक। धर्म ऐसा नहीं है। धर्म सिखाता है कि आप अष्टांग योग का पालन करिए, इंद्रियों पे कंट्रोल करिए, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। रिलीजन कहता है कि नहीं, जब तक आप कन्वर्ट नहीं हो जाओगे तब तक आपको जन्नत नहीं मिलेगी, तब तो आपको हेवन नहीं मिलेगा। जो उस रिलीजन को नहीं मारेगा या तो जहन्नुम में जाएगा या तो हेल में जाएगा। और जबकि धर्म कहता है नहीं, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, ये धर्म कहता है। रिलीजन सबको समान अवसर नहीं देता। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी, किसी से छुआछूत नहीं करना है, सब एक समान है। रिलीजन छुआछूत करना सिखाता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ लिबर्टी, ये धर्म सिखाता है। रिलीजन सबको राइट टू लाइफ लिबर्टी नहीं देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सब अपनी पंथ को मानने की स्वतंत्रता। धर्म सबको अपनी अपने तरीके से स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी तरीके से पूजा करो। आप राम को मानो, आप कृष्ण को मानो, आप भगवान महावीर को मानो, गौतम बुद्ध को मानो, हनुमान जी को मानो। आप नवरात्रा करो या ना करो, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म किसी के साथ भेदभाव करना नहीं सिखाता। जबकि रिलीजन कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं करता हूँ, जैसे मैं त्यौहार मनाता हूँ, उसको मानो तो ठीक, नहीं तो आप जो है हेल में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे। रिलीजन ये भी कहता है कि जो नॉन बिलीवर हैं उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनको डिटेन किया जा सकता है, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। धर्म धर्मांतरण नहीं सिखाता, रिलीजन धर्मांतरण सिखाता है। धर्म कभी नहीं कहता कि सब लोग आ जाओ और सब लोग एक हिंदू धर्म को अपना लो या सनातन धर्म को अपना लो। लेकिन रिलीजन कहता है कि नहीं, सब लोग कन्वर्ट हो जाओ। इस्लाम रिलीजन है, वो कहता है सब लोग मुसलमान बन जाओ। क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, वो कहता है सब लोग मुसलमान बन जाओ। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये धर्म सिखाता। धर्म कहता है सब एक समान है, सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। रिलीजन कहता है ना, सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, हमारा अपना अलग तरीका, हम अपने तरीके से चलेंगे। तो जो पूरी दुनिया में झगड़ा है वो धर्म का नहीं है, रिलीजन का है। भारत में जितने भी पिछले 1000 साल में अटैक हुए हैं वो रिलीजन के बेसिस पे हुए हैं, धर्म के बेसिस पे नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भारत को धर्म निरपेक्ष कहते हैं, जबकि भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन लोगों को चूंकि इस पर अज्ञानता है, इसलिए कई सारे जजमेंट भी गलत हो चुके हैं। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो भी 3 उसमें लिमिट है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो चूंकि धर्म और रिलीजन के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हमारे धर्म और रिलीजन के बीच में क्या अंतर है ये माननीय हमारे सांसदों को नहीं पता, माननीय मंत्रियों को नहीं पता, माननीय मुख्यमंत्रियों को नहीं पता, माननीय हाईकोर्ट के जजों को नहीं पता, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नहीं पता धर्म और रिलीजन के बीच में क्या अंतर है। इसीलिए मैंने मांग किया था कि बाकायदा प्राइमरी स्कूल में एक चैप्टर होना चाहिए जिसमें भारत के सभी बच्चों को धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, यह पढ़ाया जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जगह जगह इसको जो है क्लेरिफाई करे, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। मैंने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि पूजा स्थल प्रार्थना स्थल में अंतर होता है, पूजा और प्रार्थना में स्थल होता है, धर्म और रिलीजन में अंतर होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में अंतर होता है। मैंने अपनी पीआईएल में भी कहा है कि मंदिर प्लेस ऑफ वर्शिप है, मस्जिद और चर्च प्लेस ऑफ प्रेयर है। वो प्रार्थना स्थल है, ये पूजा स्थल है। ये सब तभी क्लियर हो पाएगा जब आप धर्म और रिलीजन के अंतर को समझेंगे। माननीय कोर्ट ने आज शिक्षा मंत्रालय को, संस्कृति मंत्रालय को, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय से कहा है कि हमारी वो पिटीशन पे गंभीरता के साथ अध्ययन करें और अध्ययन करके
शिक्षा मंत्रालय से कहा है कि आप सारे स्कूलों में प्राइमरी में एक सिलेबस चैप्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए धर्म और रिलीजन के ऊपर, इसके ऊपर आप विचार करें। संस्कृति मंत्रालय से कहा है कि धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर, आप इसको वाइड पब्लिसिटी करें, इस पर विचार करें धर्म और रिलीजन के ऊपर। और गृह मंत्रालय से कहा है कि जो हमने मांग किया है कि जितने भी आपके फॉर्म होते हैं, चाहे वो राशन कार्ड का फॉर्म है, स्कूल में एडमिशन का फॉर्म है, हॉस्पिटल में एडमिशन का फॉर्म है, आधार, पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जब भी हम कुछ डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, सरकारी कागज़ बनवाते हैं, तो वहाँ हमसे पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है। हमारा कहना है कि सरकार को धर्म नहीं पूछना चाहिए, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। सरकार को रिलीजन पूछना चाहिए, पंथ पूछना चाहिए, संप्रदाय पूछना चाहिए, धर्म नहीं पूछना चाहिए। माननीय कोर्ट ने गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय से कहा है कि 3 महीने के अंदर इस मेरी पूरी याचिका पर विचार करें, विचार करके एक रीजन्ड ऑर्डर पास करें। और हमको इस बात की छूट दिया हुआ है कि अगर मैं केंद्र सरकार के जो ऑर्डर होगा उससे सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं दोबारा फिर से कोर्ट आ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और संस्कृति मंत्री जी इस पे संज्ञान लेंगे और बहुत जल्दी धर्म और रिलीजन के ऊपर एक चैप्टर भी स्कूल में आएगा। और धर्म और रिलीजन के ऊपर और हमारे जितने भी ये जगह बार बार धर्मनिरपेक्ष शब्द यूज़ करते हैं उस पर भी बैन लगेगा। मीडिया को भी स्पेशल गाइडलाइन इशू करने की ज़रूरत है कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। पूरे देश में शिक्षकों को, टीचरों को स्पेशल गाइडलाइन इशू करने की ज़रूरत है कि भैया भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को बहुत स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करने की ज़रूरत है। धर्मनिरपेक्ष शब्द होता ही नहीं है, धर्म सापेक्ष है। भारत धर्म सापेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसलिए जो बार बार धर्मनिरपेक्ष गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, इस पर बैन लगाने की ज़रूरत है।